बागियों को उद्धव ठाकरे ने आईना दिखाने की कोशिश की है। कहा वफादारी की बात करने वाले भाग गए, कहते थे मर जाएंगे फिर भी शिवसेना नहीं छोड़ेंगे। ठाकरे के नाम के बगैर जी कर दिखाएं। बागी विधायक शिवसेना तोड़ना चाहते हैं। उन्होंने कहा मैंने सीएम आवास छोड़ा है, लड़ाई नहीं छोड़ी। और बागियों पर सीएम उद्धव ठाकरे का बड़ा हमला। मैं सत्ता के लिए कोई नाटक नहीं कर रहा हूं, उद्धव ठाकरे का बयान। आप पेड़ के फूल फल ले जा सकते हैं, जड़ें नहीं। मर जाएंगे कहने वाले आज भाग गए। विपिन चौबे और मयूर गणपत्य लगातार हमारे संवाददाता आपको हर पल के अपडेट दे रहे हैं। हर वो जगह जहां से इस समय खबर निकल रही है, टीवी 9 भारतवर्ष वहां मौजूद है। मयूरेश के पास मैं जाना चाहता हूं। मयूरेश, तो इस वक्त का अपडेट ये कि वर्षा छोड़ी है, लड़ाई नहीं छोड़ी। बिल्कुल। और गिरीश, जैसे आपको पता है, जो उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से एक एड्रेस किया था शिवसेना को और शिवसेना के कार्यकर्ताओं, तो तब हमने देखा था कि उनका रुख जो था वो थोड़ा नरम था। तब वो कहीं ना कहीं उनको कन्विंस करना चाहते थे। लेकिन आज उन्होंने सीधे तौर पे बागी को कहा है कि आप ठाकरे नाम छोड़ दीजिए, आप शिवसेना नाम छोड़ दीजिए और फिर देखिए कौन आपको पूछता है और जी के दिखाइए। उन्होंने ये भी कहा कि आप पत्ते जो झाड़ के हैं, फूल फल पत्ते ले जा सकते हैं, लेकिन कभी भी वो झाड़ के जो नींव रहती है या जड़ें रहती है, आप उसे नहीं ले जा सकते। तो ये सीधा सीधा मैसेज उन्होंने दिया है कि आप जो पार्टी सिंबल और पार्टी हाईजैक करने की कोशिश करना चाहते हैं वो पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि मैंने वर्षा बंगला छोड़ा है लेकिन मैंने अपनी लड़ाई नहीं छोड़ी। गुवाहाटी से हमारे संवाददाता आशीष भी हमको इस समय अपडेट्स देने के लिए ज्वाइन कर रहे हैं, उनके पास भी हम जाएंगे। लेकिन पहले विपिन चौबे आपके पास आना चाहता हूं। कुल मिलाकर क्या काडर को यह संदेश देने की कोशिश है कि आप सब इंटैक्ट रहिए, उनके बहकावे में, उनके भरम में मत जाइए, और असली शिवसेना हम हैं और यही जड़ें हैं जिनके साथ ठाकरे नाम जुड़ा हुआ है, इसलिए कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं है? क्या प्रकारांतर से ये बातें असल में उनको एड्रेस कम, यहां पर मौजूद लोगों को यह संदेश देने की कोशिश ज्यादा है क्या विपिन? बेशक दिनेश, ये एड्रेस न सिर्फ कैडर पार्टी कार्यकर्ताओं को था, बल्कि उनका उन 50 के लगभग विधायकों को भी है जो लगभग साथ छोड़ चुके हैं या साथ छोड़ने की तैयारी में हैं। उनके लिए भी संदेश कि मैं न थका हूं न मैं रुकूंगा, और आपका वजूद शिवसेना से है, आपका वजूद पार्टी से है, ठाकरे परिवार से है, ना कि आपका वजूद। लेकिन एक बात मैं आपसे समझना चाह रहा हूं विपिन, इस बीच में संजय राउत का ये बयान आना कि हर पल बात हो रही है शरद पवार से उद्धव ठाकरे की, और वो सियासत के भीष्म पितामह हैं, तो पहले क्या उद्धव ठाकरे ने जो चेहरा सामने रखा था वो उद्धव ठाकरे का जो जेन्युइनली उनको दिल से लगा वो उन्होंने सामने आकर कहा, और अब जो पोस्चरिंग की जा रही है, जो बातें कही जा रही हैं, क्या शरद पवार के कहने पर ये सब बातें कही जा रही हैं जिसमें वो ये कह रहे हैं कि ठाकरे नाम छोड़ दीजिए, शिवसेना नाम छोड़ दीजिए और फिर जी कर दिखाइए? ये एक महत्वपूर्ण बात है। क्या शरद पवार इस समय is he the one who is pulling all the strings? नहीं, देखिए, शरद पवार जो कुछ भी हो रहा है उसके पीछे रणनीतिकार है, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। लेकिन ये जरूर है कि थोड़ी पॉलिटिकल समझ उद्धव ठाकरे भी रखते हैं, और वो पॉलिटिकल समझ उनको कहती है कि ये वक्त सरकार बचाने से ज्यादा पार्टी को बचाने का है। इसीलिए उन्होंने बैठक बुलाई, बेटे आदित्य ठाकरे को यहां उनके बीच में, कार्यकर्ताओं के बीच में भेजा और संदेश ये दिया कि मैं इस लड़ाई को लड़ूंगा, और कैडर उनके साथ है, कैडर ना निराश हो, क्योंकि संदेश ये जा रहा था कि विधायक छोड़ के चले गए तो पार्टी टूट जाएगी। यही संदेश देना था कि पार्टी नहीं टूट रही है, पार्टी को हम बचाएंगे और विधायकों का वजूद पार्टी से है, पार्टी का वजूद विधायकों से नहीं है। इस बात को वो स्पष्ट करना चाहते थे। तो क्या ये कैडर का मिलना, क्या ये कैडर का मिलना उनके डर को भी दिखाता है? मैं समझा नहीं आपकी बात। अभी जो कैडर मिल रहे हैं, आप शिवसेना भवन के आगे खड़े थे, वहां जो मीटिंग होने वाली है, तो ये क्या शिवसेना का डर भी दिखाता है कि वो टूट के डर से सबको इकट्ठा कर रहे हैं? देखिए, कैडर नहीं मिल रहे हैं, पार्टी के पदाधिकारियों की ये बैठक बुलाई गई है, और इस बैठक को संबोधित करके वो कोशिश यही कर रहे थे। उनके मन में डर है कि सरकार जाते जाते पार्टी न चली जाए, पार्टी को बचाना चुनौती है, और उसी डर से वो ग्रसित होकर सामने आए हैं और बोला है और सख्त संदेश दिया है। ये संदेश उन विधायकों को भी है जो पार्टी छोड़कर जा रहे हैं, उस कैडर को भी है जो थोड़ा आशंकित था। तो दोनों तरफ से संतुष्ट करने की कोशिश, एक को ये नसीहत
कि आपका वजूद हमसे है, और दूसरों को यह आश्वासन कि हम रुके थके डरे नहीं हैं, क्योंकि आप हमारी ताकत आप हैं, आपसे विधायक है, विधायक से पार्टी नहीं है। 50 अपडेट्स बताने वाले हैं महाराष्ट्र के डेवलपमेंट पर, लेकिन उससे पहले आशीष के पास जाना बहुत जरूरी है। आशीष गुवाहाटी से हम तक ये खबरें पहुंचा रहे हैं। आशीष, गिनती कुछ और बढ़ी क्या 40 की तरफ? जी, अभी नहीं, अभी तक 38 पर ही है, और कुछ और एमएलएस के साथ में एकनाथ शिंदे ग्रुप का ये दावा है कि वो कुछ और एमएलएस को यहाँ पर ले आएंगे, लेकिन अब उनकी प्रायोरिटी बदल गई है। प्रायोरिटी बदल इसलिए गई है क्योंकि अब मुंबई में जिस तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसीजर, और उन्हें लग रहा है एकनाथ शिंदे ग्रुप को कि वो लीगल प्रोसीजर भी उन्हें फॉलो करना पड़ेगा, उसको लेकर उन्होंने तैयारियां शुरू कर दी हैं। नंबर्स जाहिर सी बात है 2 रीज़न से। पहला कि इन केस कोई एमएलए अगर मुंबई जाकर उनके ग्रुप से हट गया, इसके लिए वो नंबर बढ़ाया जा रहा है। दूसरा नंबर कि जब भी वो बीजेपी के साथ में गवर्नमेंट फॉर्म करने का प्लान करेंगे, तो जाहिर सी बात है कि जितने ज़्यादा नंबर इंक्लूडिंग शिवसेना एमएलएस और इंडिपेंडेंट एमएलएस के, उतना ज़्यादा बेहतर बार्गेन पावर होगा। इन 2 वजह से वो नंबर बढ़ाने की तरफ ध्यान दे रहे थे, लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि अब वो लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसीजर पर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। उन्हें पता है कि अगले कदम वो जो भी उठाएंगे, डिप्टी स्पीकर को लेटर लिखने के बाद में, जो कि उन्होंने कल शाम को लिखा है, उसके बाद में उन्हें लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल डोमेन में बहुत ज़्यादा टैकल करना पड़ेगा, और इसीलिए अब उनकी तैयारी उस दिशा में है।